तुम मास का फायदा लेते हो। मिक्स्ड होगा, मिक्स होगा। तेरे से डलवाऊंगा तेरे को, ठीक है। एनर्जी इन एसएचएम। कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में उस पार्टिकल, देखो मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी। बट एट द सेम टाइम किसी पार्टिकल के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। दैट इज व्हाई द टोटल एनर्जी in SHM is the sum of kinetic energy and potential energy। कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी टोटल एनर्जी E विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का बेटा एक ही एक्सप्रेशन है, यूनिवर्सल। काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², है ना। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी के से लिख लो चाहे, हम एनर्जी को E से, काइनेटिक एनर्जी को K से और पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड सिंबल है पोटेंशियल एनर्जी का U। काइनेटिक एनर्जी एज यूजुअल इज 1/2 mv², ठीक है। बट बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बतानी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² - y²। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 m इंटू v²। बेटा जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये तो आएगा ओमेगा² का रूट कट जाएगा, a² - y²। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है आपके लिए। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, वही है। बस v का ये जो हमने पहले डेरिवेशन की है उसको यहाँ यूज कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे मैंने आपको बोला कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एनालाइज करना होगा, just bring this pendulum in your mind, although there are so many other examples but pendulum will be very easy to understand कि कैसे मीन से एक्सट्रीम, दोबारा मीन, दूसरा एक्सट्रीम मीन, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। साइन वेव क्या होता है, एक पेंडुलम का मोशन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ए साइन वेव। तो जब हमें इसे यहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं उधर, रिस्टोरिंग फोर्स तो इसको वापस ला रही है, तभी तो वापस आया, बिकॉज हमने तो उधर फेंक दिया था। तो देयर इज सम फोर्स रिस्पॉन्सिबल जो इसको वापस ला रही है, उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। डिस्प्लेस उधर कर रहे हैं, मान लो वी डिस्प्लेस इट बाय सम स्मॉल, यहाँ डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। इधर dx है तो रिस्टोरिंग फोर्स तो इधर होगी, सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम, 180। डिस्प्लेस उधर किया, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। What is potential energy? It is work done by the restoring force। अगर dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है,
8 हो गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन if dw is the small amount of work done when the displacement is dx, dw अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है तो बेटा हम लिखेंगे dw इक्वल्स टू f डॉट dy लिख दो, क्योंकि हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। f डॉट dy सिंपल हार्मोनिक मोशन में f अगर रिस्टोरिंग फोर्स है तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। सो dw विल बी इक्वल टू f dy cos 180 माइनस f dy। cos 180 क्या होता है? माइनस 1। सो व्हाट इज dw? माइनस f dy। फोर्स तो बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन है, बट f इक्वल्स टू m इंटू ए, और सिंपल हार्मोनिक में a होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर y। एक्सेलरेशन का क्या एक्सप्रेशन था? माइनस ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y बोल रहा हूं, ऐसे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t है, बट इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि यहां हमने वेलोसिटी को भी तो y वाली फॉर्म में लिखा। तो आपके पास f क्या बना बेटा? दोनों को कंबाइन कर लीजिए, माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। दिस इज f। पुट दिस वैल्यू ऑफ f हेयर, dw क्या बनता है फिर? माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, दो बार आएगा माइनस, माइनस माइनस m ओमेगा स्क्वायर y dy। बेटा यहां से आपके पास dw आ गया m ओमेगा स्क्वायर y dy। ठीक है, dw इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर y dy। ये कौन सा वर्क है? dw स्मॉल वर्क है व्हेन वी डिस्प्लेस इट बाय y। अब अगर हम y तक डिस्प्लेस करना चाहते हैं, द टोटल वर्क डन when the particle is displaced from 0 to y is, इसे इंटीग्रेट कर ले, राइट? यू कैन पुट द लिमिट 0 टू y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। बेटा dw की इंटीग्रेशन तो आ गई, w y की क्या इंटीग्रेशन होगी? y स्क्वायर बाय 2। ठीक है, x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फ्रॉम 0 टू y। सो ये w आपके पास बनेगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y। This is the total work done by the restoring force, right? This work is called as potential energy। हमेशा हम वर्क ही कैलकुलेट करते हैं। देखो हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा, जब हम किसी पार्टिकल को रेस्ट से मोशन में लाते हैं, वी डू सम वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं, बाद में बन जाता है हाफ mv स्क्वायर। किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं नीचे से ऊपर, वी डू वर्क mgh, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वी हैव टू डू वर्क, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में
ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी है. दिस यू कैन राइट दिस लाइन. दिस वर्क इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. देयरफॉर ये देखो काइनेटिक एनर्जी का यहीं पे पड़ा एक्सप्रेशन. अगर ये वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन बना? पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y. तो बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई. नाउ हाउ अबाउट द टोटल एनर्जी? ऐड देम करो. टोटल एनर्जी क्या है? इन दोनों को ऐड करो. यू राइट वन स्टेप, मैं स्किप करूंगा उसको. बेटा एक चीज नोट करो, यहां जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया इसमें भी y है, पोटेंशियल एनर्जी में भी y है. y मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब अभी पार्टिकल कहां पर है वो y है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है उसमें y नहीं है. दैट मीन्स टोटल एनर्जी कितनी होगी वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि अभी पार्टिकल कहां पे. इट विल बी सेम एवरीवेयर. पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, बट द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. जैसे let us calculate the kinetic as well as potential energy at the mean position. At the mean position मतलब we'll put y equal to 0. See, अगर y 0 है, एक चीज आपको पता है, y 0 मतलब मीन पोजीशन मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम. और मीन पोजीशन मतलब वहां से अगर बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हुआ, जैसे बॉडी अर्थ पे है तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, पोटेंशियल एनर्जी 0 है. सो हियर आल्सो you will see potential energy 0 आएगी. Kinetic energy will become 1 by so if you add them you will get total energy. कितनी आएगी? उतनी ही जितनी जनरली आई थी. एंड अगर मीन पोजीशन नहीं, if I take extreme position, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब y को लूंगा या तो प्लस a या माइनस a. इट कैन बी एनी एक्सट्रीम, लेफ्ट राइट. तो टेक y इक्वल टू प्लस माइनस a, तो y स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा, चाहे प्लस a हो या माइनस a हो. अगर y स्क्वायर a स्क्वायर होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और होनी भी चाहिए. काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन तो वो है where the particle has stopped. So when the particle has stopped, kinetic energy has become 0. और एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूर है, that is why its potential energy will be maximum. देखो अगर y स्क्वायर को a स्क्वायर पुट करूं, k will be equal to 0. And what about u? 1 by 2 m omega square a square. Now again add them. What do you get? You get the 0, you get the same thing. तो टोटल एनर्जी कितनी आई? मीन पोजीशन पे भी उतनी,
एक्सट्रीम पोजीशन पे भी उतनी, और अदरवाइज भी है ही उतनी। अगर हम कोई अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट चूज कर ले, कोई इंटरमीडिएट पॉइंट, जैसे मिडवे चूज कर लिया, आप खुद वेरीफाई करो कि अगर y का वैल्यू डाला जाए ±a/2, ठीक है, एनी मिडवे, लेफ्ट राइट, तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में से कोई भी जीरो नहीं आएगी। अभी चेक कर लो, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में से कोई जीरो नहीं आएगी, लेकिन दोनों का जो सम होगा वो वही आएगा जो पहले आ रहा है। करो अभी। और यही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ये है कि अगर y ±a/2 है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? नहीं ना, हाफ हाफ, हाफ हाफ तब आता अगर ये वाई स्क्वायर की जगह खाली वाई जैसा कुछ होता। आप करके देखो, ऑन करके कहीं चले जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो है क्या, वही देखते हैं पहले। इन जनरल क्या है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट। तो अगर कभी भी काइनेटिक और पोटेंशियल की रेशियो फाइंड करनी है, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। तो अभी कहां फाइंड करने के लिए बोला मैंने? a/2 पे। तो जब y स्क्वायर तो बेटा a स्क्वायर बाय 4 ही होगा, चाहे -a/2 हो चाहे +a/2। सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाय 4। सो न्यूमरेटर में आ गया आपके पास 3a स्क्वायर बाय 4, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो हो गई 3:1, विच मीन्स k इक्वल टू 3u। मतलब मिड वे में कौन सी एनर्जी ज्यादा है? काइनेटिक 3 टाइम्स ज्यादा है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। कल भी तो पढ़ा यही टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट। तो अगले हाफ में तो वेलोसिटी ज्यादा, एवरेज वेलोसिटी कम होगी, इसलिए नेक्स्ट हाफ में जहां वो ज्यादा दूर है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ज्यादा दूर होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और ज्यादा दूर होने के कारण वेलोसिटी कम, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम। कभी ऐसा भी होगा कि दोनों बराबर है, वो भी हम करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो डिफरेंट है, बट अगर आप इन दोनों को ऐड करो, कौन सा ये 3a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इट विल बी a स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन टोटल एनर्जी अगर फाइंड करनी थी, मैं ऐसे लिखता 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू, कैंसिल नहीं करेंगे ना फिर, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू, बोलो ये ऐड करना 4 आएगा, सॉरी a स्क्वायर आएगा, तो ऐड करके वही आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, इट इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी विच आर चेंजिंग। ठीक है, पेंडुलम घुमाना है बेटा दिमाग में फिजिकली। पेंडुलम सोचो, पेंडुलम के बारे में, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, along y axis I will be taking energy, any energy, kinetic, potential, total. along x axis यहां मैं ले लूंगा सेंटर में y इक्वल टू 0, यहां ले लिया सपोज y इक्वल टू +a, यहां ले लिया y इक्वल टू -a। ठीक, टोटल एनर्जी हर बार सेम है, +a पे जितनी टोटल एनर्जी है, -a पे भी टोटल एनर्जी उतनी है, सेंटर में भी उतनी ही है। अब यहां जो मैंने मीन पोजीशन लिखा था, मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी जीरो है, पहले सोचो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और वही पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके मैक्सिमम हो गई, मतलब E के बराबर हो गई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ रही। दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी, क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ?
इसी का रेप्लिका होगा, रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर वो मैक्सिमम है, मतलब इतनी, और यहाँ पर वो 0 है। अभी बनाना नहीं, देखो ये बेटा 0 है, ये a है, तो a/2 यहाँ होगा। देखना a/2 पे ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन सी, अगर आप ध्यान से बनाओगे ना, दिस इज 3:1। बट यहां पर जहां दोनों मीट कर रहे हैं कर्व्स, दे आर इक्वल, दैट मींस वो मिडवे से थोड़ा आगे है, मिडवे से थोड़ा आगे जाके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी। ग्राफ बनाने के बाद ये फाइंड करना, फाइंड k/u, फाइंड y, कैसे लिखो, फाइंड y व्हेन k इक्वल टू u, मतलब ये वाला y निकालो। बेटा दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे, सिंपली ये बनेगा a² माइनस y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। सो a² इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू a²/2, which means y equals to प्लस माइनस a/√2। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा मैथमेटिकली समझो बेटा, कभी भूलना नहीं ये चीजें, क्योंकि बहुत बार यूज होता है, मैं बहुत बार बताता भी हूँ। 1/√2 होता है 0.707। 1/2 तो सबको पता है 0.5, 1/√2 इज 0.707, मीन्स 50% यहाँ है, ये 60%, ये 70% ये है। सो 0.707 a है ये इधर, और इधर माइनस। ठीक है, ये आपके पास आया a/√2, ये आया माइनस a/√2, बिकॉज देयर आर टू एक्सट्रीम्स। सो दो पोजीशंस ऐसी हैं जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, एंड ऑब्वियसली वो दोनों पोजीशन सेंटर में नहीं है, मिडवे पे नहीं है, दे आर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडवे टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक ग्राफ और बना रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना, बट वो पेंडुलम दिमाग में हिलाते रहना। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, वो पेंडुलम आपके दिमाग में ऑसिलेट करते रहना चाहिए। इट इज ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड टाइम पीरियड, एनर्जी एंड टाइम। ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड टाइम। लेट मी हैव द सेम एग्जांपल अगेन। यहां पर बेटा कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है? काइनेटिक। टोटल की बात नहीं कर रहे अभी, क्योंकि टोटल तो हमेशा ही सेम है। यहाँ एक्चुअली ये मेन पोजीशन है अगर, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? अगर टाइम पीरियड टी है तो, अगर टाइम पीरियड टी है तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? t/4। यही तो पड़ा कल। इसका मतलब t/4 टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। राइट, समझ में आ रहा है? लेकिन साइकिल कितना हुआ? 1/4। पेंडुलम के कितने साइकिल हुए अभी तक? 1/4 ही तो हुआ, यहां से यहां आना। बट इस 1/4 टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से 0 आ गई। अगेन यहां से फिर चला, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, और यहां जाके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। सो काइनेटिक एनर्जी 0 से फिर मैक्सिमम हो गई। कितनी देर के बाद? एक और t/4, टोटल हो गया t/2। दैट मीन्स इस पेंडुलम का तो अभी आधा साइकिल हुआ है, बट इस आधे साइकिल में काइनेटिक एनर्जी हैज चेंज्ड फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, मैक्सिमम टू 0, and then again 0 to maximum, and then after another 1/4 टाइम काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो जाएगी, एंड पूरा साइकिल कंप्लीट होगा जब, मतलब पूरा टाइम होगा, तो तब काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट हुई थी। वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है, वैक्यूम में हो रहा है सब कुछ। सो व्हाट इज हैपनिंग टू काइनेटिक एनर्जी? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं टोटल एनर्जी की बात में करता हूं। मान लो ये टाइम है इंस्टेंटेनियस, एंड हियर
आई एम टेकिंग एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ये टाइम है, और ये हो गया हाफ, ये हो गया 1/4, ये हो गया 3t/4, ये हो गया 0। ठीक है, 0 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेट मी से दिस इज मैक्सिमम। 0 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, t/4 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फिर t/2 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गई। ठीक है, आफ्टर अनदर t, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, देखो आफ्टर अनदर t/4 काइनेटिक एनर्जी 0, आफ्टर अनदर t/4 काइनेटिक एनर्जी इज अगेन। ठीक है, मैंने आपको यही समझाया पहले, थोड़ा सा अच्छे से बनाने दो। तो ये काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है। पहले जो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन था ग्राफ में, वो था y के साथ, विद y वो कैसे चेंज हो रही है। अभी जो वेरिएशन है ये टाइम के साथ है। समझ में आया ये ग्राफ? 0 टाइम पे मतलब अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो 0 टाइम पे काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम, t/4 पे 0, t/2 पे फिर मैक्सिमम, 3t/4 पे 0 और t पे फिर से मैक्सिमम। दिस इज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी सोचो आप विद टाइम। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मींस बिगिनिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0, t/4 के बाद पोटेंशियल एनर्जी हैज बिकम मैक्सिमम, तो ये हो गया। फिर 0 मतलब जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है पोटेंशियल 0, जहां काइनेटिक 0 वहां पोटेंशियल मैक्सिमम। तो आप उसी को देख के ग्राफ बना लो, थोड़ा अच्छे से बनाना। तो ये जो आपको ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है ये किसका है? पोटेंशियल। तो अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाओ, तो ये टोटल एनर्जी तो हर बार ही सेम है। ठीक है, ये मैच कर लेना इसके साथ, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों ग्राफ बनाओ, आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। इस पेंडुलम की एक साइकिल हुई, ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये पेंडुलम का रिप्रेजेंटेशन है उसकी डिस्प्लेसमेंट का। पहले मीन पोजीशन पे था, फिर एक्सट्रीम पे चला गया, फिर t/2 पे, फिर मीन पे आया, 3t/4 पे, दूसरे एक्सट्रीम पे, और फिर मीन पे। अगर इस पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है f, उसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। यहां देखो साइकिल किसको बोल रहे हैं, यहां पर जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो साइकिल मतलब एक पॉजिटिव पोर्शन और एक नेगेटिव पोर्शन, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज कॉल्ड साइकिल, क्योंकि यही रिपीट होता है ना। यहां इस ब्लू वाली लाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। व्हाट इज अ साइकिल? ये ऐसे बना, उसके बाद फिर से ऐसे बना, ये तो 2 साइकिल नहीं हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में तो गया ही नहीं। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी देखो, यहां से आया इधर, ये एक साइकिल हुआ, दूसरा साइकिल सेम ही तो है, इसको थोड़ी ना अदर हाफ बोल सकते हैं। दिस इज अनदर साइकिल, मतलब इसकी जब आधी साइकिल हुई उसकी एक हो गई पूरी, ये देखो, और इसकी कंप्लीट हुई तो उसकी 2 हो गई, काइनेटिक एनर्जी की भी और पोटेंशियल एनर्जी की भी। साइकिल किसको बोल रहे हैं? व्हाट इज अ साइकिल? साइकिल इज रेपिटेशन। ये ग्राफ बना लिया ना आपने, एक टाइम पीरियड देखो, अब सिर्फ एक ही बना रहा हूं, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, 2 साइकिल है इसमें, 2 रिपीटेशंस हैं, बिकॉज दिस इज वन, दिस इज अनदर वन। इसमें 2 साइकिल नहीं है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है। हाँ, अगर ये ऐसे के बजाय ऐसे होता ना, फिर बोलते 2 साइकिल्स है।
जो रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड साइकिल, रिपीटेशन इज कॉल्ड साइकिल. सो दिस इज बीइंग रिपीटेड, दिस इज वन कंप्लीट, दिस इज अनदर वन. ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी. तो हमारा जो पार्टिकल है जब उसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, उतने टाइम में इसकी दो साइकिल्स नहीं कंप्लीट हुई. मतलब ये टाइम तो टी है ना. Particle has completed one cycle, the kinetic energy has completed its two cycles, because the repetition in kinetic energy is only this portion. And same potential energy में, तो अगर t टाइम में या एक सेकंड में पार्टिकल ने 20 साइकिल्स कंप्लीट करी, तो काइनेटिक एनर्जी की तो एक सेकंड में 40 हो गई. तो अगर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है वो f है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2f. What will be frequency of potential energy and what will be frequency of total energy? 4f 2f. What will be frequency? साइकिल ही नहीं होगी, there will be no frequency because total energy तो ये है, उसमें कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है. साइकिल क्या होता है, रिपीटेशन. नथिंग इज बीइंग रिपीटेड, इट इज सेम एवरी टाइम. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ E मींस टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0. It is only the kinetic energy and the potential energy which are changing. The total energy is same. There is no repetition. There are no cycles. There is no frequency. धन्यवाद. समझ आ रही है बाकी?